हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया, और जो नए परीक्षार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी प्रत्येक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की शॉर्टकट ट्रिक्स आपको चैनल के माध्यम से करवाई जाएंगी। तो लीजिए शुरू करते हैं हम मुगल काल। मुगल काल की बात करें तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स है भाजी सब्जी फॉर मसाब। इस शॉर्टकट ट्रिक्स के अंदर पूरा का पूरा मुगल सल्तनत छिपी हुई है। जैसे अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊं, बी मींस बाबर, एच मींस हिमायू, ए मींस अकबर, पूरी डिटेल आपको वीडियो के अंत में पीडीएफ के माध्यम से दे दी जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में आपको इस शॉर्टकट ट्रिक्स की पूरी एक्सप्लेनेशन, पूरी एब्रीवेशन आपको दी जाएगी। लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बी मींस बाबर। बाबर का कार्यकाल अगर हम बात करें तो भारत के अंदर बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध से शुरुआत की। तो अगर हम इसको शॉर्टकट ट्रिक से करना चाहें, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर गया। पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर गया। पानी पिया मींस पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ में लड़ा। इसको आप ट्रिक्स के माध्यम से बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। खाना खाया मींस खानवा का युद्ध, चाय पी मींस चंदेरी का युद्ध, और घर गया मींस घाघरा का युद्ध। 26, 27, 28, 29 वैसे भी क्रम में है तो याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर गया। उसके बाद हम बात करते हैं हिमायू, 1530 से 1556 तक। हिमायू के बारे में आपको पता होगा, हिमायू का जो कार्यकाल है वो दो भागों में बटा हुआ है। 1539 में चौसा का युद्ध, इसको शॉर्टकट ट्रिक से अगर आप करना चाहते हैं जो 24 मीन चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, 20 मीन बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, और दोनों ही युद्ध हिमायू और शेर खां के बीच में लड़े गए। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं, दोनों ही लड़ाई में शेर खां की हिमायू की पराजय हुई, और पराजय के पश्चात हिमायू भारत को छोड़ करके भारत से अफगानिस्तान में चला गया था, और उसके पश्चात 1555 ईस्वी में वो भारत लौटा और सरहिंद के युद्ध को जीतकर पुनः मुगल सल्तनत की गद्दी के ऊपर बैठा। लेकिन दुर्भाग्यवश 1 जनवरी 1556 को दिल्ली के दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हिमायू की मृत्यु हो गई थी, और उसके पश्चात जो शासक बना वो था अकबर। अकबर की हम बात करें तो 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का कार्यकाल रहा, और बहुत बड़ा कार्यकाल अकबर का रहा। अगर कोई पूछता है मुगल सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है तो वो अकबर का ही है। अकबर की अगर हम प्रमुख लड़ाइयों की बात करें तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में लड़ा गया, और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया। अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर एक ऐसा शासक था जिसने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की, जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो अकबर की जो गिनती है वो एक अच्छे शासकों में मानी गई है। एक धर्मनिरपेक्ष शासकों के रूप में अकबर ने अपना नाम बनाया था। अब बात आती है अकबर के 9 रत्न। एक बहुत ही अच्छी शॉर्टकट ट्रिक आपके लिए है, बैट बैट MMH। बैट बैट MMH। बी मींस बीरबल, ए मींस अबुल फजल, टी मींस तानसेन, उसके बाद फिर बैट भगवान दास, ए मींस अब्दुल रहीम खान खाना, टी मींस टोडरमल, और उसके बाद MMH। एम मींस मुला दो प्याजा, एम मींस मान सिंह, एच मतलब हकीम हुकाम। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ही सिंपल और शॉर्टकट आसान ट्रिक, बैट बैट MMH, बैट बैट MMH, भूलना नहीं इसको। उसके बाद हम बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल रहा है, और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी। अगर हम प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो उस्ताद मंसूर खान को कौन नहीं जानता, बिशन दास, दोनों ही चित्रकार बहुत मशहूर चित्रकार रहे हैं। उस्ताद मंसूर खान जो कि पक्षियों के चित्र बनाने में बहुत माहिर थे, हूबहू पक्षियों के चित्र वो बना दिया करते थे, और बिशन दास ने नूरजहां का पोर्ट्रेट बनाया था। तो बिशन दास बहुत मशहूर चित्रकार माना गया है। और जहांगीर वह शासक था मुगल सल्तनत का जिसने पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। यह भी अगर आपको याद करना हो तो रक्षाबंधन का त्योहार मनाने वाला मुगल शासक कौन था, तो वो था जहांगीर। उसके बाद हम बात करते हैं शाहजहां की। जिस प्रकार से जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से स्थापत्य कला की बात करें, निर्माण कला की बात करें तो निर्माण कला का स्वर्ण युग शाहजहां का युग कहलाता है। शाहजहां के अगर हम निर्माणों की बात करें, अगर हम उसको शॉर्टकट ट्रिक से करना चाहें तो बेहद आसान है। लीजिए आपके सामने है मत जा रेशमा दीवानी। मैं मींस मयूर सिंहासन,
तै मीन्स ताजमहल, जा मीन्स जामा मस्जिद, रे मतलब रेशमा बाग, शह मतलब शाहजहां बाग, मां मतलब मोती मस्जिद और दीवानी मीन्स दीवाने खास। तो बहुत ही आसान और सरल शॉर्टकट ट्रिक, मत जा रेशमा दीवानी, इसकी सहायता से आप इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब का जो शासनकाल था वो था 1658 से 1707 ईस्वी तक, और औरंगजेब को क्रूर शासक माना गया है, इसलिए इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब के समय में मनोरंजन, संगीत, कला, चित्रकला पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा हुआ था। और औरंगजेब ऐसा शासक था जो भारत को दार उल हर्ब यानी काफिरों का देश के स्थान पर दार उल इस्लाम मुसलमानों का देश बनाना चाहता था। तो औरंगजेब के बाद अगर हम बात करें तो जो शासक थे बहादुर शाह प्रथम, और बाकी सभी कमजोर शासक थे। पूरी पीडीएफ जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, भाजी सब्जी फॉर मसाब, लीजिए इसको याद कर लेते हैं। बी मींस बाबर 1526 से 30, एच मींस हिमायू 1530 से 56, ए मींस अकबर 1556 से 1605, जी मींस जहांगीर 1605 से 1627, एस मींस शाहजहां 1627 से 1657, ए मींस औरंगजेब 1658 से 1707, बी मींस बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। कई विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि मुगल सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो वो कहते हैं बहादुर शाह प्रथम। जी नहीं, मुगल सल्तनत का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। आप बहादुर शाह द्वितीय भी आप उसको कह सकते हैं। आपको मैं आपको लास्ट में बताने जा रहा हूं। तो आपका यहां पर भाजी मींस बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, सब्जी मींस शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, और बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक। फोर मींस फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी तक। उसके बाद क्या, मसाब, मसाब मींस मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी तक, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक, आलमगीर 1754 से 1759 ईस्वी तक, शाहजहां द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक, और बहादुर शाह जफर अंतिम शासक। आपको बता दूं ये वो शासक था जिसने 1857 की पहले स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, यानी भारतीयों का साथ दिया था। तो 1837 से 1857 तक इन सभी शासकों में लास्ट के शासकों की बात करें तो मुहम्मद शाह का नाम थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि ये वो शासक था जिसके कार्यकाल में कोहिनूर हीरा भारत से लूटकर ईरान ले गया था नादिर शाह। इसको आप